इस लेक्चर में हम स्क्वायर के पेरीमीटर को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया एक्सप्रेस करेंगे। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखें कि हमें क्वेश्चन दिया गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। यानी हमें पेरीमीटर को किस फॉर्म में लिखते हैं, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम सबसे पहले लेट करेंगे कि लेंथ ऑफ स्क्वायर क्या है, एक्स है। ये हम सपोज कर लेंगे क्योंकि हमें कोई भी लेंथ गिवन नहीं है, तो स्क्वायर की हम लेंथ सपोज करेंगे कि ये एक्स है। और इसकी विड्थ भी फिर, क्योंकि स्क्वायर की लेंथ और विड्थ सेम होती है, तो इसकी विड्थ भी फिर एक्स ही होगी। तो हमने ये स्क्वायर बना लिया। तो इसकी, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए इसकी लेंथ और विड्थ सेम होगी जो कि एक्स है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हम पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं कि इसकी चारों साइड्स को हम प्लस कर लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम जानते हैं कि चारों साइड्स का सम होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी 4x आ जाएगा। इसका हम सम कर लेंगे, 4x आ जाएगा। यानी p इक्वल आ गया हमारे पास पेरीमीटर जो कि क्वेश्चन में गिवन था, जिसको नाम दिया गया था p, ये हमारे पास इक्वल आ गया 4x के, और इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम बात करते हैं एरिया की। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है लेंथ स्क्वायर। तो लेंथ हमारे पास है x, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या फिर लेंथ स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको। तो इसका मतलब x मल्टीप्लाई बाय एक्स आ जाएगा। x मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना होगा, एरिया इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर के। अब अगर हम, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। और एरिया के साथ जब भी हम खुद से स्क्वायर रूट लगाते हैं तो फिर हमें प्लस माइनस साइन लगाना पड़ता है, लेकिन हम जानते हैं कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमारे पास यहाँ पे जस्ट पॉजिटिव साइन आएगा। क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम जस्ट पॉजिटिव साइन लेंगे, और पॉजिटिव साइन साथ लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, किसके इक्वल, स्क्वायर रूट ए के इक्वल। अब ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में। तो हम x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि स्क्वायर रूट a है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, p इज इक्वल टू 4x। तो x की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमें मिली है स्क्वायर रूट a। तो इसलिए x की जगह हम स्क्वायर रूट a पुट कर देंगे, तो इसका मतलब आंसर हमारे पास किसके इक्वल आया, p इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ a। अब यहाँ पे देखें कि ये p क्या है, ये पेरीमीटर है, a क्या है, ये एरिया है, और 4 हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका मतलब हमारे पास पेरीमीटर किसके इक्वल आ गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्या हमने एक्सप्रेस कर दिया इसको, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो यही हमें शो करना था। तो हमने बता दिया, विच शोज पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया।